नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बगलामुखी माता रोपवे में सफर महंगा, अब लगेंगे इतने रुपये, सामान ले जाने वालों को भी देना होगा किराया। जब बगलामुखी माता रोपवे को लेकर आरटीडीसी यानी कि हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने किराया बढ़ा दिया। अब पर्यटकों के लिए 250 रुपये के बजाय 350 रुपये किराया आने जाने का लिया जाएगा। वहीं निजी सामान लेकर जाने वालों को भी किराया देना होगा। आरटीडीसी के निदेशक अजय शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह से नया किराया ढांचा लागू कर दिया गया, जिसमें पर्यटकों और प्रभावित क्षेत्रों से बाहर के यात्रियों के लिए 250 रुपये एक साइड और 350 रुपये किराया आने जाने का तय किया गया है। हिमाचल में आपदा के कारण शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई हालिया प्राकृतिक आपदा और अभियंताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई की रात 11:59 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में पेंशन के लिए परेशान रिटायर्ड कर्मचारी बोले, झूठा निकला सीएम सुकू का आश्वासन, 15 तारीख को भी नहीं हुआ भुगतान। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी परिवहन निगम के पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में परिवहन निगम के पेंशनरों में रोष है। परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से बीते दिनों संगठन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि हर महीने की 15 तारीख को पेंशनरों को पेंशन मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। जल्द मिलेगी 300 नर्सें, 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी तैनाती, आउटसोर्स पर हो रही भर्ती। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही 300 प्रशिक्षित नर्सें मिलने जा रही हैं। इनकी भर्ती आउटसोर्स से की जा रही है। साक्षात्कार के बाद अब चयनित नर्सों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इन नर्सों की तैनाती इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी, टांडा, हमीरपुर, नाहन, चंबा, नेरचौक तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में की जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज में 40 से 50 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए साक्षात्कार दिए थे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित किए हैं। तेज साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन होंगे जब्त, सभी एसपी को कार्रवाई के आदेश जाने। पूरा मामला हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण, अवैध वाहन संचालन और शांति भंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। तेज आवाज वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और गैरकानूनी लाइटिंग का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे। प्रदेश पुलिस मुख्यालय को बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर युवा अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में तेज आवाज वाले साइलेंसर और अत्यधिक चमकदार गैर मानक लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति अन्य चालकों और पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लापता लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे जारी, तलाशी अभियान से एनडीआरएफ को हटाया जाने। पूरा मामला जसराज क्षेत्र में 30 जून को आई प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों की मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार जारी होंगे। इस अधिसूचना के मुताबिक जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में लापता हो जाते हैं उनका मृत्यु पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा। आपदा के इंसिडेंट कमांडर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि बादल फटने और बाढ़ से मृतकों के पंजीकरण के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। राज्य में 30 जून को आई आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 21 लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने पंडो बांध से लेकर देजी और दूसरी तरफ पांडव शिला में व्यापक तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अब एनडीआरएफ को सर्च अभियान से हटा दिया गया और एसडीआरएफ चुनिंदा स्थानों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए। यह तलाशी अभियान इस सप्ताह के अंत तक चलने की संभावना है। आपदा में लापता लोगों के परिजनों ने हिंदू परंपरा के मुताबिक 12 जुलाई को ही क्रियाक्रम कर दिया है। कोटखाई के चैथला में चौथे दिन सेब के 450 पेड़ काटे, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। जाने पूरा मामला जब कोटखाई उपमंडल के चैथला गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चौथे दिन भी वन विभाग की कार्रवाई जारी रही। हाईकोर्ट के आदेशों पर विभाग ने चौथे दिन सेब के 450 पेड़ काटे। अभी तक चैथला गांव में 2650 पौधे काटे जा चुके हैं। चैथला में बारिश के बीच वन विभाग की कार्रवाई 8 से 10 घंटे चल रही है। बता दें कि चैथला में करीब 3800 पेड़ों को काटा जाना है। कई लोगों ने सरकारी भूमि पर
पर सेब के बगीचे तैयार किए। मैं चैथला के बाद क्षेत्र के दूसरे गांव में इस तरह की कार्रवाई की तैयारी है। इधर किसान सभा इस मुहिम के खिलाफ खड़ी हो गई है। वह पहले दिन ठियोग में बागवानों को बुलाकर रणनीति तय की गई। मंगलवार को जुब्बल के हाट कोटी में इसका विरोध किया गया। किसान सभा के चैथला तक पहुंचने की आशंकाओं को देखते हुए वहां पर पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया। वह पुलिस के करीब 100 जवान यहां पर डेरा डाले हुए हैं। किन्नौर के पुष्पेंद्र आश्रम में बलिदान ड्यूटी के दौरान पेड़ की टहनी गिरने से हुआ हादसा, जाने पूरी जानकारी। यह सांगला तहसील की पंचायत थेमगा रंग के 19 डोगरा रेजिमेंट में तैनात नायक पुष्पेंद्र पोत्रे महेंद्र नेगी आश्रम में बलिदान हो गए। सूचना मिलते ही थेमगा रंग और समूचे जिला किन्नौर शोक की लहर में है। नायक पुष्पेंद्र की बलिदान होने की सूचना सोमवार देर शाम सेना की ओर से परिजनों को मिली। जानकारी के अनुसार 29 साल के नायक पुष्पेंद्र आश्रम में ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक तेज हवाओं के चलते पेड़ की टहनियों की चपेट में आने से बलिदान हो गए। पंचायत थेमगा रंग की प्रधान मनोहर देवी और उप प्रधान दीप कुमार ने बताया कि सेना से मिली जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र की पार्थिव देह असम से दिल्ली और वहां से चंडीगढ़ लाई जाएगी। इसके बाद चंडीगढ़ से सेना के वाहन से पैतृक गांव थेमगा रंग पहुंचाया जाएगा। इसके बाद उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वह पुष्पेंद्र अपने पीछे पिता महेंद्र, माता सरला, पत्नी कृति नेगी और बेटे एतिक 6 साल को छोड़ गए। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। रिश्तेदार और ग्रामीण सांत्वना दे रहे हैं। नई दिल्ली में गडकरी से मिली मुख्यमंत्री सुक्खू सड़कों और रोपवे परियोजनाओं को लेकर हुई बातचीत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य में सहयोग और प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया। बड़ोली और रोकी की बड़ी मुश्किल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और गायक पर कसौली कोर्ट में चलेगा मुकदमा, याचिका मंजूर। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली व गायक रोकी मित्तल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। मैं सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोनों के खिलाफ कोर्ट में फिर से मुकदमा चलेगा। सोलन जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता की याचिका को मंजूरी दे दी है। मामले की सुनवाई अब 30 जुलाई को कसौली कोर्ट में होगी। इसमें दुष्कर्म पीड़िता का पक्ष सुना जाएगा। 3203 अभ्यर्थियों ने पास की डीएलएड की प्रवेश परीक्षा, बोर्ड ने घोषित किया परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को डीएलएड सीईटी सत्र 2025-27 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा को 3203 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया है। वह परीक्षा परिणाम को अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं 21 और 22 जुलाई को स्पोर्ट्स कोटे की सीटें भरने के लिए काउंसलिंग बोर्ड मुख्यालय में होगी। वह स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने डीएलएड के सत्र 2025-27 के लिए 29 मई को प्रदेश भर में स्थापित 87 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। वह शिक्षा बोर्ड के पास से 15,609 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 14,352 ने प्रवेश परीक्षा दी थी, जबकि 1257 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। भूस्खलन से 220 सड़कें बाधित, मानसून में अब तक 105 लोगों की गई जान, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान जुबड़हट्टी में 56, काहू 39.5, बिलासपुर 30.8, सलाहपड़ 30.1, कसौली 28, धर्मपुर 24.2, कुपरी 23, बग्गी 22.8, मुरारी देवी 21.8, पच्छाद 19.1, करसोग 19, शिमला 18.8 व जोत में 17.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 15 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, नकली सोने के गहने देकर लगाया था चूना। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना नादौन के तहत नकली सोने के गहने देकर 15 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान बबलू पुत्र जेठिया निवासी देवलोदा, रावण पंडा तहसील बलई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ और देवी पत्नी देवा निवासी आकाश बिहार गली नंबर 4 चंचल पार्क दिल्ली के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपियों को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया गया है। हिमाचल में भांग की खेती के लिए बनेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में औषधीय गुणों के लिए भांग की खेती को वैध करार देने पर सरकार ने प्रयास तेज कर दिए। मैं पिछले कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को नियम बनाने के लिए कहा था, जिनका खाका तैयार हो गया। मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें इन नियमों पर चर्चा के बाद ड्राफ्ट रूल से कानून विभाग को भेज दिए गए। अब कानून विभाग इनको वेट करेगा, जिसके बाद अगली कैबिनेट बैठक में यह एजेंडा आ सकता है।
कैदियों की HIV हेपेटाइटिस जांच हो। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में स्टेट ओवरसाइट कमेटी की बैठक सोमवार को यहां आयोजित हुई। बैठक में कारागार एवं सुधार गृह तथा अन्य क्लोज सेटिंग में चलाए जा रहे कार्यों की वर्ष 2025-26 की समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत सभी जेलों के प्रत्येक कैदियों की HIV, सिफिलिस, TB, हेपेटाइटिस आदि की जांच सुनिश्चित करवाई जाए। बागवानों को 58 रुपये 50 पैसे में यूनिवर्सल कार्टन। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों को इस बार HPMC के माध्यम से एक बार फिर यूनिवर्सल कार्टन दिया जाएगा। पिछले साल सरकार ने हिमाचल में यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया था और इस नियम को इस साल भी लागू किया गया। अब प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब बागवान अपने सेब बेच सकेंगे। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि इस साल भी कार्टन दिया जाएगा और सरकार की एजेंसी HPMC बागवानों तक यह कार्टन पहुंचाएगी। इस साल यूनिवर्सल कार्टन की पेटी में 0.68 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं HPMC ने बाकायदा कंपनियों से टेंडर किया और टेंडर के बाद नई दरों का निर्धारण किया गया। यूनिवर्सल कार्टन की आपूर्ति के लिए HPMC ने कार्टन निर्माता को आपूर्ति आदेश जारी कर दिए हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ेंगे प्रदेश के 2809 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल। जब प्रदेश के स्कूलों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जा रहा है, इसी कड़ी में राज्य के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अभी यह सुविधा दी जाएगी। इनमें से लगभग 1000 स्कूल पहले से इंटरनेट से जुड़े हुए, लेकिन अब उनकी मौजूदा कनेक्टिविटी को भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय इस योजना में सहयोग दे रहा है। बता दें कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि भारत फाइबर द्वारा ब्रॉडबैंड की स्थापना और कनेक्टिविटी की लागत तो वहन की जाएगी, जबकि मासिक उपयोग शुल्क केंद्र सरकार की ओर से कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, ताकि स्कूलों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। जिन स्कूलों में फिलहाल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आगामी कुछ महीनों में वहां भी इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में होगी 200 नए डॉक्टर की भर्ती। 3 साल पूरा करने पर ही मिलेगा दूसरा स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के स्वास्थ्य संस्थानों में जुलाई माह के अंत तक 200 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। स्टेशन मिलने के बाद इन डॉक्टरों की दूसरे स्टेशन में 3 साल पूरे होने के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि दूर दराज के क्षेत्र की जनता को अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से न जूझना पड़े। मंडी दौरे पर सुंदरनगर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा, हिमाचल प्रदेश के बहुत से अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, जिनमें दूर दराज के अस्पतालों की संख्या अधिक है। इसी माह के अंत में 200 डॉक्टरों की नियुक्ति इन अस्पतालों में कर दी जाएगी। इसके अलावा 200 और डॉक्टरों की मांग उनके द्वारा की गई है। भांग की खेती का मसौदा तैयार, कैबिनेट में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। स्वीकृति मिलते ही किसानों को दिए जाएंगे लाइसेंस। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को जल्द कानूनी मान्यता मिल सकती है। इसको लेकर पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया और जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। भांग की खेती को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस प्रस्ताव के अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में भेजने का फैसला लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में भांग की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस दिए जाएंगे। इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं सरकार खजाने में भी वृद्धि होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, भांग की खेती को लीगल करने के लिए 1985 में कानून बना हुआ है। 1989 में नियम भी बने हुए हैं, जिसमें लाइसेंस देने का प्रावधान था। इसके लिए कानून भी बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। इसको लेकर आज सभी विभागों के अधिकारियों से बैठक हुई और जो नियम बनाने हैं उस पर चर्चा की गई। अब इसे कैबिनेट में भेजने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए लाइसेंस देना शुरू कर सकते हैं। आपदा में लापता लोगों के मिलने की उम्मीदें धुंधली। पुलिस ने परिवार के सदस्यों के लिए DNA इस तरह होगी पहचान। जी हां, जिला मंडी के गोहर उपमंडल की जयोनी खड्ड के तेज बहाव में 30 जून को कोई आपदा में बहे 9 लोगों में से 6 के शव अभी तक नहीं मिल पाए। ऐसे में उनके स्वजन की उम्मीद अब खत्म होने लगी है। इसमें संयाज पंचायत के बाघा और पंगलियूर गाँव के 2 परिवारों के 9 सदस्य भारी बारिश के कारण आई विनाशकारी आपदा में बह गए हैं। वहीं परवाड़ा गाँव की सास बहू भी आपदा की शिकार हुई थी। आपदा के 16 दिन बाद भी इनके परिवार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक लापता लोग नहीं मिल पाए। खोज और बचाव दलों ने लगातार मलबे और पानी में लापता लोगों की चप्पा चप्पा तलाश की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।
दुष्कर्म मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बड़ोली व सिंगर रॉकी मित्तल की परेशानी बढ़ी, केस रीओपन करने की याचिका स्वीकार। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल की परेशानी अब एक बार फिर बढ़ गई है। वह कथित दुष्कर्म में केस रीओपन करने की याचिका को सोलन अदालत ने मंजूर कर लिया। हालांकि यह मामला आगे किस दिशा में जाएगा यह कसौली कोर्ट में निर्धारित होगा। बहरहाल सोलन जिला एवं सत्र न्यायालय ने पीड़ित महिला को राहत देते हुए उन्हें 30 जुलाई को कसौली कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। हिमाचल में दुनिया का 8वां अजूबा दूर दूर से देखने आ रहे लोग। जो आए दिनों सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश की एक सड़क सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई हुई है। मैं कई लोग तो इस सड़क को दुनिया का 8वां अजूबा बता रहे हैं। इस अजूबे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक हिमाचल आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह बिजली के खंभे। अक्सर आपने बिजली के खंभों को सड़क के किनारे ही देखा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो हद ही हो गई है। यह बिजली के खंभे सड़क किनारे नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच लगे, वह भी एक खंभा नहीं बल्कि 4 से 5 खंभे, जो वाहन चालकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वह प्रशासन की इस भारी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, यमन में 16 जुलाई को मिलने वाली थी सजा। जब केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। निमिषा को यमन में 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी थी। बता दें कि यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। वह 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा को यमन के नागरिक तलाल एब्दो महदी की हत्या का दोषी पाया गया था। निमिषा पर आरोप थे कि उन्होंने महदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन इन इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से महदी की मौत हो गई थी। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी। 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इससे पहले 2014 में ही उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे, लेकिन निमिषा वापस नहीं लौट पाई थी। इसके बाद निमिषा पर जुलाई 2017 में एक यमन नागरिक की हत्या का आरोप लगाया गया। पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी की अंतरिम राहत बढ़ी। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी मीणा की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, इसलिए इस मामले में सीबीआई आवश्यक पक्षकार है, जबकि राज्य सरकार की अब कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए राज्य सरकार के स्थान पर सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए थे। सांसद कंगना बोली, मंडी की मुश्किल सीट निकालने के बाद लगा था मंत्री बनूंगी, खर्च हो जाती है पूरी सैलरी। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने एक पुराने साक्षात्कार को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। इस साक्षात्कार में उन्हें राजनीति में अपनी भूमिका, मंत्री पद की अपेक्षा और सांसद के तौर पर आ रही चुनौतियों पर खुलकर बात की है। एक न्यूज चैनल को हाल ही में दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जैसा मेरा प्रोफाइल है और जिस पैसे से मैं आती हूँ, मैं एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका हूं। मेरे पास देश का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। मैंने एक बहुत ही मुश्किल सीट जीती थी। मेरे योगदान को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री बनूंगी और कोई विभाग मिलेगा। कैबिनेट में कई मंत्री फर्स्ट टाइमर मंत्री है। पालमपुर की नीतिका बनी मिसेज इंडिया, पुलघराट की कोमल इंडिया नेक्स्ट फैशन मॉडल। जब पालमपुर की नीतिका वर्मा जम्वाल ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंडिया 2025 का खिताब जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता मिस एंड मिसेज इंडो 2025 से इंडियाज नेक्स्ट द क्वीन कंपनी की ओर से आयोजित की गई। इसमें देश भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए नीतिका ने कहा कि वह यह सम्मान उन सभी महिलाओं को समर्पित करती है जो स्वयं पर विश्वास रखती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सपना देखती है। नीतिका शिक्षा विभाग में कार्यरत है। वे समाज सेवा में भी वर्षों से सक्रिय रही है।
हौसले बुलंद टूटे रास्तों, कीचड़ को पार कर स्कूल पहुंचे विद्यार्थी। जब बुलंद हौसलों के साथ जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो खुशी में एक दूसरे के गले लग गए। चेहरे पर खुशी झलक रही थी तो भीतर प्राकृतिक आपदा का खौफ भी समाया हुआ था, जो एक दूसरे से सजा किया। हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के बाद सोमवार को स्कूल खुल गए। इस दौरान विद्यार्थी टूटे रास्तों और कीचड़ को पार कर स्कूल पहुंचे। हालांकि पहले दिन स्कूल में 60% के करीब ही हाजिरी रही। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकसियाड़ में विद्यार्थियों ने एक दूसरे से गले मिलकर आपदा की कठिनाइयों को भुलाने की कोशिश की। हिमाचल की 7 बेटियों को मिली टीम इंडिया में जगह। एशिया कॉर्फबॉल चैंपियनशिप में दिखेगा जलवा। चीन में 18 से 27 जुलाई तक होने वाली 11वीं एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय युवा महिला टीम की कप्तानी का जिम्मा बिलासपुर की कनिष्का को पहली बार सौंपा गया। कनिष्का के साथ हिमाचल की 7 बेटियां टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय टीम 15 जुलाई को चीन के लिए रवाना होगी। कनिष्का के नेतृत्व में टीम इंडिया चीन के जिंगजांगसान शहर में होने वाली प्रतियोगिता में दम दिखाएंगी। टीम में हिमाचल की 7 खिलाड़ी शामिल हैं। बता दें कि इन होनहार बेटियों ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में खुद को साबित किया। 70 संभावित खिलाड़ियों में से पहले 28 को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर उनमें से 18 का फाइनल चयन हुआ। हिमाचल की ये 7 खिलाड़ी अंतिम टीम में जगह बनाने में सफल रही। भारतीय टीम की कप्तान और पिवोट कनिष्का, गोलकीपर नेहा चौहान, लेफ्ट बैक शिवानी देवी, लेफ्ट विंग रिद्धिमा, राइट बैक मुस्कान, सेंटर बैक गरिमा, राइट विंग शिक्षा शामिल है। वह सभी खिलाड़ी मोर सिंघी हैंडबॉल नर्सरी की है। दिव्यांगजनों के उपहास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सोशल मीडिया दिशा निर्देशों पर दिया जोर। दिव्यांगजनों का उपहास करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटी रमन से कहा कि वह बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए इंटरनेट मीडिया संबंधी दिशा निर्देश तैयार करें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें, आपका दिन मंगलमय हो।